नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस बाला ने किया जो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से सतुत किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषति और जटा मुकुट से सुशोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला भीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भी ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सहरने योग ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्टपुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्ववंदित श्री शिव का मानोच्चार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न वाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री वाली पति वाली न देखी हो न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसी होऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ भर्ता से उत्पन्न होकर भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को अपमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवताओं और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा से टाल सकते हैं, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्ध को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह के महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।